लेकिन पहली टिप्पणी शीतल जी, जस्टिस नरीमन की टिप्पणी को, आपत्तियों को, चिंताओं को किस तरह से देखा जाए, और जस्टिस नरीमन ने जो कुछ कहा है वो कितना गंभीर है? इसको हम देखें उस समय से जब ये सरकार बनी थी और उसके कुछ समय बाद 4 जजेस ने पहली बार बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसा भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार हुआ था कि 4 वर्किंग जजेस सुप्रीम कोर्ट के वो आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश से कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और जो कुछ जैसे हो रहा है वैसे हुआ तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि बहुत कुछ हुआ इस देश में और बहुत कुछ हो रहा है इस देश में, जिससे लोकतंत्र को लेकर चिंता समाज के बहुत सारे हिस्सों में सामने आई। अधिकारियों का एक ग्रुप जो रिटायर्ड अधिकारियों का है देश में, बहुत सारे बड़े पदों पर रह चुके, कानून के मामलों में और अन्य मामलों में, संविधान को जानने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग लगातार सरकार को बार-बार लिख रहे हैं कि सरकार के जो फैसले हैं, उनसे किस-किस तरह से लोकतंत्र को कहाँ-कहाँ कठिनाई हो रही। दुर्भाग्य से जो संविधान की स्क्रूटनी करने और उसको परिभाषित करने की ज़िम्मेदारी है, वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें पाते हैं, जिन चीज़ों की पर टिप्पणी अभी जस्टिस नरीमन साहब ने की है और जिसको इसके पहले जस्टिस लोकुर कई बार कहते रहे हैं और दूसरे अन्य लोग भी, और अभी फिर से उसको कहा जा रहा है, तो वो उन चीज़ों की पुष्टि करता हुआ मिल रहा है। बार की ओर से और बहुत से लिबररीज की ओर से तो बहुत बार बहुत सारी चीज़ें आती ही रहती हैं। लेकिन इस तरह से उन खास मुद्दों पर जिनसे इस लोकतंत्र के मतलब आप कह सकते हैं कि पायदान पर ही सीधे-सीधे खतरा पैदा हो चुका है, उनके बारे में साफ-साफ दो टूक इस भाषण में कहा गया है जो नरीमन साहब ने कल दिया है बम्बई में। उन्होंने 4 स्पष्ट मुद्दे लिए। एक तो धारा 370 वाला मुद्दा लिया जिसको आपने ओपनिंग में टिप्पणी की। उसके बाद उन्होंने लिया जो अभी इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में विधेयक आया हुआ है, जो पास हो चुका है राज्यसभा से और लोकसभा में किसी भी समय पास हो जाएगा। ये विधेयक क्यों आया? एक जस्टिस एक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, अरुण गोयल साहब की। एक दिन पहले उनसे वीआरएस उनको दिया गया, अगले दिन वो सीधे इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो गए। तो 24 घंटे में उनकी फाइल में क्या जादू हुआ, ये एक स्क्रूटनी के लिए कोर्ट के सामने था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया और कहा अपने आदेश में कि ये गलत तरीके से हुआ। लेकिन जैसा बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना करने वाले विद्वज्जन आजकल टिप्पणियां कर रहे हैं, महाराष्ट्र के मामले समेत, कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले बीमारी की ओर इशारा तो करते हैं, लेकिन बीमारी का इलाज करने से डर जाते हैं। ऐसा महाराष्ट्र के मामले में हुआ। उन्होंने पाया कि स्पीकर, गवर्नर और सरकार 3 लोगों ने उसमें गलतियां की, लेकिन फैसला जो उन्होंने दिया, उस फैसले का फैसला ये है कि वहां जो अभी स्पीकर साहब हैं, वो हर बार डेट ले रहे हैं और एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं कर रहे हैं कि उन विधायकों के बारे में जिनके खिलाफ शिकायत आई हुई है दल बदल कानून के तहत, उन पर वो फैसला ही नहीं कर रहे हैं। अभी फिर उनको और डेट पड़ सुप्रीम गई। कोर्ट ने फिर एक्सटेंशन दे दिया है। ये जो परिस्थिति हो गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है और उसके फैसलों की सरकार द्वारा और सरकार के विभिन्न उपादानों द्वारा सीधे सीधे उसका नकार किया जा रहा है, वैसा ही फैसला कमिश्नर्स वाला है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस किया कि आप एक जी कमेटी बना लीजिए, जैसे सीबीआई के चीफ की भर्ती करते हैं, सीबीसी के लिए करते हैं, 3-4 संस्थाओं के लिए आप करते हैं, जी जिसमें सीजेआई के एक पार्टी होते हैं, ऐसे ही इसमें भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पार्टी होंगे, 3 में से एक होंगे। सरकार जी। को इतना बुरा लगा कि ये कैसे इन्होंने साहस कर लिया, उन्होंने तुरंत, चूंकि उस आदेश में एक चीज ये भी थी कि आप जब तक कानून नहीं बनाते, तो सरकार ने पहले ये काम किया कि हम कानून ही बना देते हैं,
आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं और कानून में आपको ही बाहर कर देते हैं। यानी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया पीएम द्वारा भविष्य में होने वाले नियुक्त किसी मंत्री के सामने। ये जो है बड़ा अपमानजनक है और बिल्कुल के लिए बहुत खतरनाक है, जैसा इंगित किया गया। और जी दूसरा प्रेस वाली बात अब कही चुके हैं, गवर्नर बिल्कुल वाली बात कही चुके हैं। तो इन चारों मुद्दों बिल्कुल पर बहुत गंभीर और साफ टिप्पणियां उनकी आई हैं, लेकिन तब आई हैं जब वो रिटायर हो चुके हैं। ये एक सवाल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।